तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट थे। इसमें भी वैसे ही वो विकल्पीय मिलेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, यानी कि रसायन विज्ञान और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि क्या चीज, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, तीनों मिला करके कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का आएगा। यानी कि हम फिजिक्स को पढ़ चुके हैं और बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। कल की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री को। यानी कि तीनों मिला करके 20 नंबर पक्का है। कितना पक्का है? 20 नंबर पक्का है, 100% कि उसी में से 20 नंबर का आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? अब आप लोग एक बार सोचिए, उसके बाद बताइए। मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर ए 1 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी 2 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी 4 जोड़ी। पहले कलर को चेंज करते हैं, उसी कलर का है जिस तरह से लिखा हुआ है। हाँ, हरा हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी और 4 जोड़ी। यानी कि हमारे मुख में कितनी होती हैं? हमारे मुख में ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्यों सी सही है? देखिए, हमारे मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला होता है अधोहनु, और होता है अधोजिह्वा, और होता है कर्णमूल। अधोहनु का मतलब होता है जबड़े के नीचे से। आप लोग ट्राई करिए, कभी कभी देखिएगा कि जबड़े के नीचे से होता है। कर्णमूल का मतलब कान की जड़ों से। अधोजिह्वा मतलब जीभ के नीचे से। यानी कि हमें क्या होता है? 3 जगहों से लार का श्रावण होता है। ठीक, पहला क्वेश्चन हुआ क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? यानी कि जो हमारा हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? अगर आप सभी लोग जो हमने लेक्चर बताया है, लेक्चर पढ़ाया है, उसको अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं, उसी में से जो है मतलब बहुविकल्पीय बना हुआ है, पूरा जो बहुविकल्पीय है उसी में से बना हुआ है। अगर आप सभी लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए, जिस चैप्टर का मतलब हम आप सभी को लेक्चर देखना है उस चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा वीडियो उसी में मिल जाएगा। क्या है? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। हमारे हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। कितने होते हैं? 4। मान लीजिए यह हृदय कितना क्या है? हृदय, तब मान लीजिए यह हृदय है, इसमें 4 चेम्बर होते हैं। ये वाला ऊपर वाला हो गया निलय और नीचे वाला हो गया अलिंद। ऊपर वाला निलय यानी कि ये दोनों साइड निलय और नीचे वाला हो गया अलिंद। यानी कि यह क्या चीज, यह हो गया, या अगर मान लीजिए बाएं और है बायां अलिंद, बायां निलय, यानी बायां अलिंद बायां अलिंद, ऊपर वाला अलिंद नीचे वाला निलय। ठीक, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यानी कि हमारे में, हम लोगों में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग यानी कि मलमूत्र को कौन बाहर करता है, किस अंग के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए त्वचा, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी आहार नाल, ऑप्शन नंबर डी किडनी। पहले ध्यान से सुन लीजिए। त्वचा जो होता है ना, त्वचा जो होता है एक सिर्फ एक ही चीज को बाहर करता है। किस चीज को? पसीने को हमारे शरीर से बाहर करता है। यह भी है उत्सर्जी अंग। लेकिन मुख्य क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा तो ग्रहण करता है, वायु को ग्रहण करता है। आहारनाल भोजन को ग्रहण करता है। लेकिन किडनी जो होता है, यही जो है हमारी क्या है? प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर, यह प्रश्न, अब यह प्रश्न चौथा है। प्रश्न तीसरा नहीं, प्रश्न चौथा है। ठीक है, ये कौन सा है? प्रश्न चौथा है। ये वाला प्रश्न चौथा, इसको देखते हैं। अब प्रश्न चौथा क्या है?
पादप किस प्रक्रिया द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं? पादप किस प्रक्रिया द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन और प्रोटीन संश्लेषण। फिर देखिए, पौधे जो होते हैं ना, वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? वायु को शुद्ध करते हैं। अब कैसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं? पत्ते में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, उसी में क्या करते हैं? ऑक्सीजन क्या करते हैं? फिर उनको किस हम लोगों को जैसे नून, तेल, फिर गुल्डी, मर्चा की आवश्यकता होती है, उसी तरह पेड़ पौधों को भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसी कारण जो देखिए H2O यानी जल का होता है H2O ना, तो क्या करते हैं? H2 यानी कि वो ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। इसी कारण क्या होता है? हमारा जो पादप क्या इसी का प्रकाश संश्लेषण के कारण ही क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के कारण ही क्या करते हैं? वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें की ओर। अब 5वां क्या है? प्रश्न नंबर 5वें की ओर। मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 32। पहले जान लीजिए, पहले जानिए 12 दांत है। कितने दांत? 12 दांत अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थाई। इसका भी लेक्चर बना हुआ है। 12 दांत कैसे होते हैं? अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थाई होते हैं। और 20 दांत जो होते हैं, यानी कि जो 20 दांत होते हैं, वह अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थाई होते हैं। अब जो अस्थाई होंगे वह जीवन काल में 2 बार आ सकते हैं। जीवन काल में जो बार आ सकते हैं, यानी कि जीवन काल में जो 2 बार आएंगे उसे ही हम क्या कहेंगे? दूध का दांत कहेंगे। तो क्या है हमारा? 20 दांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 6वें की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां क्या है? जठर रस स्रावित होता है। अब जठर रस किससे स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय से, पित्ताशय से, अमाशय से और यकृत से। हमारा जो जठर रस होता है अमाशय से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? अमाशय से स्रावित होता है। अब कैसे अमाशय से स्रावित होता है? ध्यान से सुनिएगा। अमाशय से क्या होता है? जठर रस का स्रावण होता है। क्या होता है? जठर रस का स्रावण होता है। उस जठर रस से जठर ग्रंथियों यानी जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, फिर उसी जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है, फिर उसी जठर रस में निम्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? अमाशय। चलते हैं अब प्रश्न नंबर 7वें की ओर। अब प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है? हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अपक्रिया होती है? हमारे हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अपक्रिया होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में ऑप्शन नंबर ए प्रकाशिक अपक्रिया, ऑप्शन नंबर बी अप्रकाशिक अपक्रिया, एक व दो तथा दो, यानी कि पहला व दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो इसका आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अप्रकाशिक अपक्रिया। अब तुरंत जान लीजिए अप्रकाशिक अपक्रिया कहाँ होता है? प्रकाशिक अपक्रिया होता है हरित लवक के ग्रेनम में। किसमें? ग्रेनम में। कहाँ होता है? हरित लवक के ग्रेनम में। कहाँ होता है? एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। प्रकाशिक अपक्रिया ग्रेनम में होती है और अप्रकाशिक अपक्रिया स्ट्रोमा में होती है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8वें की ओर। अब प्रश्न नंबर 8वां क्या है? प्रश्न नंबर 8वां है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी कि स्वपोषी यानी कि जो स्वयं भोजन बनाते हैं उनके लिए क्या आवश्यक है? क्या क्या आवश्यक है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, फिर सूर्य का प्रकाश और उपर्युक्त सभी। क्या चीज? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उपर्युक्त सभी और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ना स्वपोषी पौधों के लिए क्या होती है? सब आवश्यकता होती है। क्या होती है? चारों आवश्यकता होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश की भी हमें, यानी कि हमें नहीं, जो स्वपोषी भोजन बनाते हैं क्या होते हैं उनको आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9वें की ओर। प्रश्न नंबर 9वां क्या है? प्रश्न नंबर 9वां है मनुष्य में किडनी एक तंत्र भाग है, यानी कि किडनी का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। हम लोग पीछे देख चुके हैं, पीछे क्या है?
किससे संबंधित था? उत्सर्जन से संबंधित था। किससे संबंधित था? उत्सर्जन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न 10वां क्या है? क्लोरोफिल अवशोषित करता है। अब क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? ऑप्शन नंबर ए जल को, ऑप्शन नंबर बी खनिज लवण को, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर डी किसको? ऑक्सीजन को। जो क्लोरोफिल होता है वह प्रकाश की ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 एटीपी तथा एनएडीपी इंटू 2H का निर्माण होता है, यानी कि एटीपी और इंटू एनएडीपी इंटू 2H का निर्माण होता है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा क्लोरोप्लास्ट में, तीसरा परऑक्सीसोम में, चौथा लाइसोसोम में, यानी कि हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर देखिए आप प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? मूत्र निर्माण करता है। अब इसमें से कौन करता है? यकृत करता है, प्लीहा करता है, हृदय करता है और किडनी करता है। देखिए अब पहले समझ सबका कार्य समझ लीजिए। देखिए हृदय क्या करता है? वह रक्त को पंप करता है। प्लीहा क्या करता है? प्लीहा इसी में रक्त जो होता है ना स्टोर होता है। क्या होता है? प्लीहा इसी में रक्त स्टोर होता है। फिर देखिए जब इसी में रक्त स्टोर होता है, फिर देखिए यकृत, यकृत का काम है भोजन का पाचन करना। क्या करना? भोजन का पाचन करना। तब बचा किडनी। अब किडनी हमारा आंसर हो गया। फिर ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से विषमपोषी नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से विषमपोषी नहीं है। ए फफूंदी, बी फीता कृमि, सी ईस्ट और डी मनी प्लांट। इसमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह मनी प्लांट। कौन सा? मनी प्लांट या फिर डी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 14वें। देखिए 14वां क्या है? द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या चीज? द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ए जड़ों में, रंध्र में, वात रंध्र में, उपयुक्त सभी में। पहले जान लीजिए हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा रंध्र में। किसमें? रंध्र में। अब रंध्र जो होता है ना, एक खुला रंध्र होता है, एक बंद रंध्र होता है। अब जिसमें द्वार पाया जाएगा उसी को ना हम खोलेंगे बंद करेंगे। हाँ ठीक, अब रंध्र में ही पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां क्या है? 15वां है निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी कि किसको हम ऊर्जा के सिक्के या फिर किसके मुद्रा के रूप में जानते हैं? एकदम आसान है, इसको कहीं ना कहीं आप सभी लोग पढ़े होंगे। एटीपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी को ऊर्जा का सिक्का या फिर मुद्रा कहा जाता है। फिर देखिए 16वां क्या है? 16वां है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया से बनता है, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस किस क्रिया के द्वारा बनता है, यानी कि अब किस क्रिया से बनता है? देखिए ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया से बनता है ग्लूकोज, यानी कि जब ग्लाइकोजेनेसिस का क्रिया होता है तब क्या क्या निर्माण होता है? ग्लूकोज। फिर देखिए फिर बी ग्लाइकोजन, सी विटामिन और डी प्रोटीन। क्या हो जाएगा हमारा? जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 17वां प्रश्न। क्या चीज? 17वां प्रश्न। देखिए 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न है फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, यानी कि फेफड़ा जो है उसी से हमारा रक्त हृदय में आता है। तब अब देखिए किस में आता है? ए क्या है? दाहिने अलिंद में, बी बाएं अलिंद में, सी बाएं निलय में, डी दाहिने निलय में। किसमें? बी दाहिने निलय में। फिर देखिए दाहिने निलय में डी। अब हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा बाएं अलिंद में, यानी कि बी। क्या हो जाएगा? बाएं अलिंद में हमारा क्या आता है, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, हमारा क्या आता है? बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त होता है। फिर देखिए 18वां प्रश्न पित्तरस स्रावित होता है। अब पित्तरस किससे स्रावित होता है? हम बताए हैं कि यहाँ पित्तरस किसे, पित्तरस का क्या काम होता है? देखिए जो वसा होते हैं यानी कि चर्बी जो होते हैं उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना, यानी कि उसका पाचन हो रहा है। अब पाचन कौन करता है? लीवर करता है। तो यहाँ देखिए लीवर दिया हुआ है, लीवर दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। फिर देखते हैं 19वां क्या है?
19वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? पहला संवेदना, यानी कि जब हम किसी को भी टच करेंगे पता चल जाएगा किसके कारण, त्वचा के कारण किसी को भी पता चल जाएगा। फिर देखिए सुरक्षा, सुरक्षा यानी त्वचा हमारी सुरक्षा करता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी पसीना हमसे निकलता है। लैंगिक जनन यानी लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षण जो होता है ना वह त्वचा में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? लैंगिक लक्षण त्वचा में नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 20वां। 20वां क्या है? प्रत्येक जबड़े में अग्रचरणकों की संख्या होती है। पहला एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी। क्या चीज? एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी। देखिए एक तरफ इधर है, यानी कि हमारे जितने हाथ हैं, यानी दोनों तरफ दांत होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो देखिए दो दांत इधर होते हैं, दो दांत इधर, यानी कि दो जोड़ी हुए कि नहीं हुए? दो जोड़ी हुए कि नहीं हुए? इसमें क्या होगा? इसमें क्या इसका करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो जोड़ी। ठीक, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, यानी कि केमिस्ट्री के बहुविकल्पी के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।